जय हिंद साथियों। तो जैसा कि आप वीडियो का थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि इस वीडियो में मैं क्या बताने वाला हूं। जी हां, आप कितना भी फॉर्मूला याद कर लीजिए, कितना भी लिख लीजिए कॉपी पे, नोटबुक पे, कहीं पे, आप फॉर्मूला भूल जाइएगा। आप फॉर्मूला याद करते करते मर जाओगे, कुछ नहीं होगा। भूलना तय है आपको फॉर्मूला को, क्योंकि फॉर्मूला को भी याद करने का एक अपना ही तरीका होता है। चाहे मैथ का फॉर्मूला हो, चाहे फिजिक्स का फॉर्मूला हो, चाहे किसी केमिस्ट्री का फॉर्मूला हो, आप फॉर्मूला रटते रटते मर जाओगे, नाक घर के मर जाओगे, कुछ नहीं होगा आपसे अगर आप एक सिस्टमेटिक ढंग से फॉर्मूला को याद नहीं करते हैं। तो इस वीडियो में मैं इसी कंसेप्ट को क्लियर किया हूं कि आप किसी भी टॉपिक का फॉर्मूला को याद कैसे करें ताकि वो आजीवन याद रहे, या फिर जब तक आप स्टूडेंट हैं तब तक तो याद रहे, कभी ना भूले स्टूडेंट लाइफ में। ऐसा कोई ट्रिक है क्या? हाँ है। आपको उस ट्रिक को 100% फॉलो करना है, 100% आपको फॉर्मूला याद रहेगा और कभी नहीं भूलिएगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। आप वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो आप इस बात को नहीं समझ पाइएगा कि कैसे फॉर्मूला को याद रखा जाए, चाहे वो किसी भी टॉपिक का फॉर्मूला हो। तो आपको सबसे पहले क्या करना है फॉर्मूला को याद करने के लिए, उसको देख लीजिए। सबसे पहले आपको करना यह है कि जैसे कि किसी भी टॉपिक का आप फॉर्मूला लिखे हैं, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्लास 10th में है, या फिर कैलकुलस का है, किसी भी टॉपिक का फॉर्मूला है, चाहे कोई फिजिक्स का ऑप्टिक्स का है, चाहे कहीं किसी भी टॉपिक का, उससे मतलब नहीं है। फॉर्मूला आपको याद कर लेते हैं, भूल जाते हैं। तो सबसे पहले आप फॉर्मूला को पढ़ के याद मत कीजिए। पहला बात, अगर आप फॉर्मूला को 10 बार, 20 बार, 20 बार, 50 बार, 1000 बार पढ़ के रख लेते हैं, वो भूल जाइएगा। दूसरा बात, तो याद कैसे करें? एक फॉर्मूला को आप नोटबुक पे कम से कम सैकड़ों बार लिखिए। लिखने से क्या होता है, दिमाग में क्लिक हो जाता है बात कि अच्छा ये फॉर्मूला कुछ इस तरह से है। लेकिन वहां से भी आपको 100% याद नहीं होगा, बस लेकिन लिखना भी जरूरी है। आगे इसके बाद जो मैं बताने वाला हूं दूसरा की पॉइंट, वो हमेशा आपको तगड़ा काम करेगा, बहुत ही तगड़ा काम करेगा। लेकिन लिखना भी जरूरी है, नहीं लिखिएगा तो वो भी काम नहीं करेगा। तो आपको सबसे पहले करना क्या है कि फॉर्मूला को, एक एक फॉर्मूला को सिंगल, जैसे कि एक चार्ट का 5 फॉर्मूला था, 5 फॉर्मूला को एक बार में लिखिए, फिर से लिखिए। आपको लगेगा कि हमको याद हो गया। याद होने के बाद भी सैकड़ों बार लिखिए, लेकिन लिखना है आपको। 5-10 बार लिखिएगा, आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा। छोड़ना नहीं है आपको, नहीं तो भूल जाइएगा। आपको फॉर्मूला अगर याद रखना है तो आपको 100-150 बार आपको लिखना है एक एक फॉर्मूला को। उसके बाद आपको अगर लगे कि याद हो गया, तो आप ये मत भूलिए कि आपको वो याद नहीं हुआ है, वो टेम्पररी याद है, भूल जाइएगा उसको, पक्का भूल जाइएगा। 2-4 दिन याद रहेगा फिर भूल जाइएगा। उसको हमेशा याद रखने का एक ही मात्र तरीका है, वो है आपके घर के अंदर, आपके घर में। तो वो क्या है? आपका दीवार। आप जिस भी फॉर्मूला को याद किए हैं उसको किसी दुकानदार के पास में जाके प्रिंट करवा लीजिए, चाहे हैंड रिटन हो, चाहे कंप्यूटराइज हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। मैं रिकमेंड करूंगा कंप्यूटराइज ही प्रिंट करवाने का, उससे में कम स्पेस में ज्यादा फॉर्मूला आप दीवार पे चिपका दीजिएगा। तो मैं यही रिकमेंड करता हूं कि आप एक एक फॉर्मूला का प्रिंट करवा लीजिए, जो आपको याद है वो भी, जो नहीं है वो भी, और अपने घर के दीवार के चप्पे पे फॉर्मूला को चिपका दीजिए। इससे फायदा क्या होगा कि आप जब भी किसी भी टॉपिक के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, तो अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है, फिर भी आप पल भर के लिए इस तरह से दीवार पर देखिएगा, इस तरह से दीवार पर देखिएगा, ऐसे दीवार पर देखिएगा, पल भर में आपको पता रहेगा कौन सा फॉर्मूला कहां पे है। पल भर में आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन भी बन जाएगा, मन में डिप्रेशन भी नहीं आएगा, नींद भी नहीं आएगा। नींद का भी एक प्रमुख कारण है फॉर्मूला। मैक्सिमम स्टूडेंट को फॉर्मूला ही याद नहीं रहता है, जिसके वजह से उनको नींद आने लगता है क्वेश्चन बनाने पर। तो अगर आप दीवार पे फॉर्मूला चिपकाए हुए हैं, फॉर्मूला इन केस भूल भी गए, आपको याद आ जाएगा। और जब क्वेश्चन बनाने वक्त फॉर्मूला यूज करते हैं तो वो फॉर्मूला आपको दिमाग में घर बना लेता है, वो आप नहीं भूलते हैं। तो अब बार बार आप पेज उलट के तो फॉर्मूला नहीं देख सकते हैं कॉपी में से, तो दीवार में आपको फॉर्मूला को चिपका के रखना है हर हाल में,
ताकि जब क्वेश्चन बनाइएगा उस समय फार्मूला आप यूज करने के लिए आपको किसी नोटबुक को पलटी नहीं मारना पड़ेगा, किताब को पलटी नहीं मारना पड़ेगा, सिर्फ नजर घुमाना पड़ेगा, आपके सामने फार्मूला होगा। और इस तरह से अगर आप फार्मूला याद करते हैं तब जाके आप फार्मूला कभी नहीं भूलिएगा। और दूसरी बात कि आपको क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनाना पड़ेगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आपके पास में होना चाहिए। जितना ज्यादा क्वेश्चन आप बनाइएगा उतना अच्छा से आपको फार्मूला याद हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अगर फार्मूला अच्छा से याद करना है तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन बनाना पड़ेगा उसी फार्मूला से रिलेटेड। तो चाहे टॉपिक कोई भी हो, आपको फार्मूला तो अच्छा से अगर याद करना है तो बहुत सारे एग्जांपल्स को आपको सोल्व करना है। और बिलीव मी, आप जितना ज्यादा क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं उतना ही आप पढ़ाई में ब्रिलियंट होते जाते हैं। जितना अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस का आप सोल्व करते हैं उतना ही आप पढ़ाई में तेज होते जाते हैं। तो फार्मूला याद करने का यही सबसे सुपर तरीका है कि आपको दीवार पे फार्मूला चिपकाना ही पड़ेगा, उससे पहले आपको लिख के याद करना ही पड़ेगा। और दीवार पे फार्मूला चिपकाने के बाद आपको बहुत सारे क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा। ये नहीं कि दीवार पे चिपका दिए तो याद हो गया, उससे भी कुछ नहीं होगा। तो मैंने क्या बताया आपको, 3 टिप्स बताया। तीनों टिप्स में से किसी भी एक को फॉलो नहीं करते हैं आप तो फार्मूला आपको याद नहीं होगा। पहला टिप्स कि आपको फार्मूला को सैकड़ों बार लिखना है याद होने के बाद भी। दूसरा टिप्स कि आपको फार्मूला को दीवार पे चिपकाना है। तीसरा टिप्स, दीवार पे चिपकाने के बाद उसी फार्मूला से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपको बनाना है, तब जाके आपको फार्मूला अच्छी तरह से याद हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट मुलाकात होगा किसी नेक्स्ट ट्रिक के साथ। थैंक यू।